हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन वीडियो। तो फर्स्ट पार्ट हमने रैपिड रिवीजन का कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक, जाके वो वीडियोस देखें। तो चलिए आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने सेल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी और फिर नेक्रोसिस का 3 पार्ट देख लिया था। आज चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। 61-year-old female patient chest pain plus cardiac enzyme are increased. Which of the following necrosis are you most likely to found in the heart? हार्ट में कॉमनली कौन सा नेक्रोसिस होता है? मैंने बताया था कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है हार्ट में, किडनी में, लिवर में, सॉलिड ऑर्गन में। और लिक्विफेटिव नेक्रोसिस होता था वेन और पेनक्रियाज में। क्यों क्यों होता था लिक्विफेटिव नेक्रोसिस वेन और पेनक्रियाज में? क्योंकि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम बहुत ही ज़्यादा होते हैं ये सब ऑर्गन में। चलिए अब देखते हैं फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस जो होता है वो होता है ब्रेस्ट में और ओमेंटम में। ब्रेस्ट में ड्यू टू होता है ट्रॉमा, ओमेंटम में होता है ड्यू टू पेनक्रेटाइटिस, क्योंकि लाइपेज एंजाइम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब जो ये फैट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है फैटी एसिड प्लस कैल्शियम में। कैल्शियम जो होता है वो चेक वाइट एरिया टाइप दिखने लगता है आपको कैल्शियम के कारण। फाइब्रोइड नेक्रोसिस देख लेते हैं। कॉज क्या है इसका? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के कारण। एग्जाम्पल है पैन, रोमेटॉइड हार्ट डिजीज, एस्कॉर्ट बॉडीज भी देखने को मिलते हैं इसमें, एसएलई और हाइपरटेंशन मैलिग्नेंट टाइप का। अब देखते हैं गैंग्रीन। गैंग्रीन आपका डायग्नोसिस क्या है इसका? क्लिनिकल डायग्नोसिस ब्लैक फाउल स्मेलिंग टिश्यू। ओके, ये क्लिनिकल टर्म है गैंग्रीन, ठीक है, पैथोलॉजिकल टर्म नहीं है। दो टाइप के होते हैं, ड्राई एंड वेट। ड्राई जो होते हैं वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस एंड वेट लिक्विफेटिव नेक्रोसिस। जेंकर्स डाइवर्टिकुलम, तो जेंकर्स डाइवर्टिकुलम जो वो भी क्लिनिकल टर्म है ये भी, और ये टाइप है कोगुलेटिव नेक्रोसिस के। सीन इन टाइफॉइड फीवर, साइट इन स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल्स में कहा? रेक्टस एब्डोमिनस मसल एंड डाइफ्राग्मेटिक मसल। अब चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 45-year-old फीमेल प्लस चेस्ट में लंप है इन पेरी एब्यूलर एडियोलर एरिया, ठीक है, ब्रेस्ट में रीजन में। एंड व्हाट इज द डायग्नोसिस? और कैल्शियम भी हमको देखने को मिला है। तो क्या था? फैट नेक्रोसिस में ब्रेस्ट में होता था और इसमें कैल्शियम देखने को मिलता था। फैट नेक्रोसिस हो गया इसका आंसर। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस जो है वो इसका डेफिनेशन क्या होगा? कैस्पेज डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ। ओके, इन्फ्लामेशन क्या होता है इसमें? नहीं होता है इन्फ्लामेशन। यही डिफरेंस है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में, ठीक है। नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होता है, एपोप्टोसिस में इन्फ्लामेशन प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्रोसिस ओनली पैथोलॉजिकल होता है, ये पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल दोनों होता है। अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस का एग्जाम्पल अगर देखें तो ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रायोजेनेसिस। पैथोलॉजिकल अगर देखें तो कॉन्सेलमोन बॉडीज, सीवेट बॉडीज, कोलाइड बॉडी और सीटोइड बॉडीज। अब कॉन्सेलमोन बॉडीज का अगर एग्जाम्पल देखें तो वायरल हेपेटाइटिस एचपीवी, और इसका अगर देखें तो सीवेट बॉडीज का तो लाइकन प्लानस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एपोप्टोसिस की बात करें तो बाय कैस्पेज होता है। एपोप्टोसिस होता है इनिशिएशन और एग्जीक्यूशन। तो इनिशिएशन होता है एक्सटेंसिव पाथवे और इंटेंसिव पाथवे के थ्रू। एक्सटेंसिव पाथवे में कौन कौन से कैस्पेज यूज होते हैं? 8 एंड 10, एंड इंट्रेंसिक में 9। ओके, कैस्पेज की बात करें तो कैस्पेज ऐसे याद रखिएगा कैस्पेज के बारे में, ये सिस्टीन रेसिड्यूज होता है इसमें, और एस्पार्टिक एसिड, ब्रेक डाउन आफ्टर एस्पार्टिक एसिड, और एज मतलब हो गया एंजाइम। ओके, अब चलिए अब देख लेते हैं इनिशिएशन एक्सटेंसिव पाथवे, ठीक है। तो इनिशिएशन जो होता है टी सेल में होता है CD95L फास्ट लिगेंड, और जो सेल एपोप्टोसिस में ज़्यादा जाने के लिए होता है वो उसमें होता है CD95 फास्ट लिगेंड, ठीक है। ट्राइमराइजेशन ऑफ CD95 भी बोलते हैं इसको। ये इसके साथ एक प्रोटीन अटैच होता है फैट बोल के, FADD, जो प्रो कैस्पेज 8-10 को कैस्पेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इसको अगर इनहिबिट किया जाए तो होता है फ्लैप एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इनिशिएशन जो होता है इंट्रिंसिक पाथवे, इसमें यूवी रेडिएशन जो होता है वो स्ट्रेस सेंसर कॉज करता है सेल में, और बीम बिट बैट मोक्सा पूमा याद रखिएगा। ये क्या करता है? इंक्रीज प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल और डिक्रीज एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल कॉज करते हैं। तो प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल को क्या क्या है? P53, बाक बैक्स और BCL XS। एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसमें क्या क्या है एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल में? BCL2,
MCl1 BClXL। ओके, अब देखिए ये जो क्या कॉज करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल जो होता है उसका जो वो रिलीज करता है स्मैक और डियाब्लो, साइटोकाइन C और एफ्ला1। ठीक है, ये एपोप्टोसिस कॉज करता है। एपोप्टोसिस जो होता है वो एपोप्टोसिस क्या करता है, वो प्रोकैस्पेज 9 को कैस्पेज में कन्वर्ट कर देता है। ये हो गया ख़त्म हम लोग का इनिशिएशन। अब एग्जीक्यूशन पे आते हैं। एग्जीक्यूशन जो होता है वो कैस्पेज 8, 9, 10 ठीक है को एक्टिवेट करता है कैस्पेज 3, 6, 7 में। ठीक है, जो 8, 9, 10 था ना, जो 8, 9, 10 था, जो 8, 9, 10 था आपका 8, 9, 10 इनिशिएशन में, उसी को एक्टिवेट करके ये 3, 6, 7 एग्जीक्यूशन में बना देता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो होता है, ठीक है, विथ न्यूक्लियस और विदाउट न्यूक्लियस कोई, वो एपोप्टोटिक बॉडीज वो होता है पूरा डिग्रेडेशन कॉज कर देता है। ठीक है, पूरा डिग्रेडेशन कॉज होके वो एपोप्टोटिक बॉडीज में कन्वर्ट कर देता है। ये आया था इस बार 2024 अभी के जस्ट एग्जाम में। एपोप्टोटिक बॉडीज क्या करते हैं, इसको बाय एंजाइम फ्लिपिंग ऑफ द फॉस्फोडाइलसेरिन सिग्नल सेंड करते हैं टू माइक्रोफेज, और माइक्रोफेज क्या करता है, वो फैगोसाइटोसिस कॉज करता है। ठीक है, इस प्रोसेस को ऑल्सो नोन एज बोलते हैं एफ्लोसाइटोसिस और ईट मी सिग्नल। ओके, क्योंकि ये जो एंजाइम होता है ना पीएस मतलब फॉस्फोडाइलसेरिन, वो नीचे अंदर होता है सेल के, वो बाहर आ जाता है तो जो फैगोसाइटोसिस मॉलिक्यूल होता है मतलब माइक्रोफेजिस वो इंगल्फ कर लेता है सेल को। अब माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग ऑफ एपोप्टोसिस, सेल सिंथेसिस देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम पिंक साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम ब्लू न्यूक्लियस देखने को मिलेगा ड्यू टू क्रोमैटिन कंडेंसेशन, न्यूक्लियर क्रोमैटिन कंडेंसेशन के कारण। आइडेंटिफाई द एपोप्टोसिस, मार्कर क्या है इसमें, एनेक्सिन 5। एनेक्सिन 1 कहाँ देखने को मिलता था, हेयर सेल ल्यूकेमिया में। ओके, मॉलिकुलर मार्कर क्या है, CD95। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होगा, न्यूक्लियर क्रोमैटिन कंडेंसेशन। स्टेन कौन सा इसमें यूज़ करते हैं, टनल स्टेन। ठीक है, पॉजिटिव हुआ तो एपोप्टोसिस, नेगेटिव हुआ तो नेक्रोसिस। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी यूज़ करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में ये देखिए राउंड एक साइड में ही है तो नॉर्मल, अगर ये प्लैडर सीढ़ी जैसा बन गया तो इसको बोलते हैं स्टेप प्लैडर पैटर्न। एपोप्टोसिस में ये दिखता है ग्रेटर देन नेक्रोसिस में। ठीक है, बट दोनों में दिखता है, बट एपोप्टोसिस ज़्यादा। ये अगर स्मेरिंग पैटर्न मिला, ठीक है, फुल ऊपर से नीचे तक ऐसे, तो नेक्रोसिस उसको बोलते हैं। एक क्वेश्चन कर देते हैं, द फॉलोइंग जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस पैटर्न ऑफ पेशेंट बी इज सीन इन। ऑप्शन क्या है, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, बोथ और नन। क्या बोले थे, ये जो है बी वाला मतलब स्टेपलेडर पैटर्न, वो एपोप्टोसिस नेक्रोसिस दोनों में भी देखने को मिलता है, बट एपोप्टोसिस में ज़्यादा। ठीक है, बट ऑप्शन यहाँ पे बोथ भी है, तो बोथ होगा तो बोथ बेस्ट आंसर है, तो यही होगा आंसर। चलिए, थैंक यू।